अमृता दीदी, हमें भी लगता है कि हाँ, बच्चों की कंटिन्यूटी ज़रूर रहनी चाहिए और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट क्या चाह रही है, हम लोग उसमें कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी अपनी लिमिटेशन के अंदर जो बेस्ट हमें करना चाहिए बिल्कुल करेंगे और करता रहेंगे। मैं समझना चाहूँगा शुभ्रा दीदी से, बिकॉज़ शी इज़ वेरी, वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग, शी हैज़ बीन वर्किंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, अर्ली एजुकेशन आल्सो एंड शी इज़ वेरी, वेरी ग्राउंड कनेक्टेड। तो दीदी, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे हमारे साथियों के साथ? On both the issues, continuity of education and how do we manage the momentum task of, you're on mute, Didi. You need to unmute, Didi. What is the second question? First thing is how critical it is to continue education for every child, and how do we ensure that children are getting right kind of environment for continuing their education, be it house-based or school-based. Number two is how do we look at this academic session? Do we need to tweak the curriculum and revisit our pedagogy? Because अभी स्कूल शुरू नहीं हुए हैं, कब होंगे we don't know. How do we actually look at all those aspects? Okay, so हम mixed भाषा में बोलेंगे. I'll use a mix of Hindi and English. So I will base it on our direct experience जो फील्ड में हमारा हो रहा है. देखिए, ये जब कोविड में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो शुरू में ही फर्स्ट 2 weeks we were thinking कि it will get over and will things be back to normal. लेकिन जब से पता चला कि ये होने वाला नहीं है, so we started thinking about these issues, and the first thing that came to our mind is to stay connected with the children at all costs, whatever it takes. और हम काम कर रहे हैं थोड़े रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, थोड़े से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ फोन डिजिटल इश्यूज है. 10-12% यहाँ पर हमको मिला है जिनके पास एंड्रॉयड डिवाइसेस है. हमारे सारे शिक्षण मित्र के पास भी नहीं है. तो ऐसे स्थिति में हमने एक मैपिंग कर लिया कि ठीक है, हमको सबके पास पहुंचना है, लेकिन जिसके पास एंड्रॉयड है तो उससे हम व्हाट्सएप से भेजेंगे, जिसके पास कीपैड मोबाइल है उससे हम बात करेंगे फोन में, और थोड़ा सा होम विजिट करेंगे एज फार एज पॉसिबल, थोड़ा सा अनलॉक शुरू हो जाने के बाद. एंड हमारा था कि दिस एकेडमिक सपोर्ट तो जरूरी था ही, बट दिस कनेक्शन जो बात है ना, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनकी स्कूल छूट जाने का डर था. We did not want that to happen. तो हमको हमेशा जो it has paid dividends now. अब हमारे जून के लास्ट वीक से हमने सेंटर्स खोल दिए हैं, 85% अटेंडेंस बन गए हैं, which I never expected. तो ये it has really paid dividends कि हमने ये कांटेक्ट जो रखा था. एंड व्हाट वी रियलाइज्ड कि जस्ट जो फोन करते थे या जाते थे या संपर्क रखते थे, इट डिड अ लॉट ऑफ गुड टू देयर मेंटल वेलबीइंग. क्योंकि when you are suddenly locked down and your normal activity has stopped, you feel very disconnected from the wider world जिससे हम इतने दिन तक जुड़े हुए थे. And someone from that world is coming and reaching out. इसका एक psychosocial हमको benefit देखने को मिला, both as far as the children are concerned and parents का भी कुछ हद तक ये हुआ. और इसका हम सीधा एक असर देख रहे हैं कि बच्चों में रुचि बनी रही थी. और हमने जब मटेरियल्स भेजा था, हमने पूछ के ऐसे भेजा था कि तो वर्कशीट बहुत ये था, मतलब पिक्टोरियल था, फ्रेंडली था. फिर उसमें क्या कहे, स्टोरीज भेजते थे, ऑडियो क्लिप्स में पोएम्स भेजते थे. फिर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कैसे किए जाए, फिर पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टिप्स की सीधा एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग मच कॉस्ट. और ये थोड़े से इवन पेरेंट्स विद लोअर एजुकेशनल लेवल पे गिनती का काम, अब तक के रसोई घर में कितने चीज है गिनती करने की, या इस टाइप के सिंपल चीज हम एग्जांपल्स देते रहते थे. उसका एक हमको बहुत अच्छा सुफल मिला. और दूसरा चीज हम कहना जो चाहते हैं, जुड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी जो अब ये सेंटर्स में आ चुके हैं, जब तक न स्कूल खुले ड्यूरिंग दिस कंडीशन ऑफ लॉकडाउन, तो हमने एक तो देखा है कि जो हमने आशंका की थी जिस बात की, whatever we had feared that there will be substantial learning loss, and it has happened. Children have really regressed. और हम जब टीचर्स they started to take them from the point they had left, हमको लगा नहीं हमको पीछे जाना पड़ेगा. तो हमने फिर after a week or so of opening of the centers, हमको लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा हमको मेथोडिकल करना है, हमको एक बेसलाइन फिर से लेना है कि कौन बच्चा कहाँ पर है, एंड irrespective of the class. और उसमें हमको दिखा कि काफी स्लिप्स हुए हैं और बहुत सारे बच्चों को वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो अमृता बता रही थी, they will be needed to given those things.
तो ये तो एक लर्निंग रिकवरी का एक चल रहा है पैकेज हमारा, और साथ-साथ हम क्या कर रहे हैं, कुछ-कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी जहाँ हम काम कर रहे हैं, हम टीचर्स के साथ भी संपर्क रख रहे हैं। कि टीचर्स का भी सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज़ देयर प्लान फॉर लर्निंग रिकवरी। तो टीचर्स हमको कहते हैं कि देखिए जी, हमारा तो जुड़ा हुआ है कि ऊपर से क्या आएगा, अगर वो करिकुलम रिड्यूस कर दिए तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमको स्कूल खोलने के बाद वो टेक्स्ट बुक का चैप्टर्स खत्म करना पड़ेगा। So you please help us by playing a supplementary role in helping the children in their foundational areas. क्योंकि हमारे ऊपर ये प्रेशर थोड़ा-सा रहेगा कि हमको सिलेबस कंप्लीशन पर काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सो अभी अभी तक की जो स्थिति है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड द अदर थिंग that I want to say is maybe it will not be a direct answer to your questions, लेकिन ये जो कोविड सिचुएशन, ये लॉकडाउन सिचुएशन, ये परफोर्स हमको ये टेक्नोलॉजी यूज करने में मजबूर कर दिया है। We like an organization like us, we were not using technology so much. We were using it, but like we were thrown in the pond and then we had no other option but to swim. तो वैसे ही करना पड़ा, एंड वी फाउंड दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत एफिशिएंटली। तो हमारी भी मेंटल ब्लॉक कुछ थे कि टेक्नोलॉजी पर कि बहुत कुछ एफिशिएंटली हो रहा है, पर्टिकुलरली कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द फ्रंटलाइन वर्कर्स। ये डिजिटली बहुत, हम चाहे बच्चे तक, पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन द डिजिटल प्लेटफॉर्म रियली कैन बी यूज्ड वेरी वेरी इफेक्टिवली इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, इनको एम्पावर करने में। तो ये एक काम हमारा ऐसे चल रहा है इसका। और लेकिन और तीसरा जो इसमें हम बताना चाहते हैं, एक अमृता हैड मेंशन्ड इट इन पासिंग, बट आई वांट टू काइंड ऑफ रीइंफोर्स इट कि आई फाइंड लुकिंग अराउंड एट द इंटरनेट और एवरीवेयर देयर इज अ ग्लट। सप्लाई साइड में कोई कमी नहीं है, बहुत मटेरियल्स है, लेकिन एक क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है। देयर इज अ नीड कि टू डू अ काइंड ऑफ कॉमन एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स, और उसको क्यूरेट करने की जरूरत है, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। एंड एक्चुअली इट इज अ रिसोर्स, बट इफ इट इज नॉट वेल क्यूरेटेड एंड वेरी chaotically or haphazardly used, then it will not be effective neither for the children nor for the teachers, for anyone. तो इसको अगर एक फ्रेमवर्क में डाल के if we can organize कि ये रिसोर्सेज टीचर्स के लिए है, ये रिसोर्सेज बच्चे के लिए है, ये जो एज अप्रोप्रिएट है, ये फाउंडेशनल लर्निंग के इस कॉम्पिटेंसी पर अच्छा काम करेगा। So this kind of a mapping of all the resources that have been done will be I think it will be a very useful exercise going forward. And if it is done jointly with the teachers of the schools, तो और भी अच्छा रहेगा। वो कोलैबोरेशन की बात हमारी जो नई शिक्षा नीति NPE कह भी रही है। If this processes can be started, हम लोग जहाँ पर जमीन पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्कूल से संपर्क भी अच्छा है, we can start doing this in a small way.